हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट मीनू सिन्हा और एक बार आपका इस चैनल पे फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर में इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल क्या होता है, इनमें क्या अंतर होते हैं और इनका उद्देश्य क्या होता है। फ्रेंड्स, आमतौर पर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल एक दूसरे के पर्यायवाची नज़र आते हैं और इनका उद्देश्य भी समान प्रतीत होता है, लेकिन इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में अंतर होता है और ये तीनों ही क्रिमिनल प्रोसीजर के 3 अलग अलग स्टेजेज होते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इनके बारे में हम और जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इंक्वायरी के बारे में। इंक्वायरी को हिंदी में जांच कहा जाता है। यह सीआरपीसी के सेक्शन 2G में डिफाइन किया गया है। इसके अनुसार इंक्वायरी यानी जांच का अभिप्राय विचारण से भिन्न उस प्रत्येक जांच से होता है जो इस संहिता के अंतर्गत यानी सीआरपीसी के अंतर्गत किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किया जाए। फ्रेंड्स, एक केस है लक्ष्मी ब्राह्मण वर्सेज स्टेट। इसमें कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि जांच के अंतर्गत वे सारे कार्य सम्मिलित किए जाते हैं जो कार्रवाइयों के दौरान मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, जांच का मुख्य उद्देश्य किसी तथ्य की सत्यता का पता लगाना होता है। यह मजिस्ट्रेट द्वारा एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि वाकई में कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं बनता है। क्या वाकई में उस मामले में कुछ सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं कि कोई अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, सो डैट कि उस केस की प्रोसीडिंग को नेक्स्ट लेवल के लिए यानी अगले स्टेज के लिए यानी ट्रायल के लिए फॉरवर्ड किया जा सके। फ्रेंड्स, जब आरोप तय कर दिया जाता है यानी फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज हो जाते हैं, तब जांच की प्रोसीडिंग क्लोज हो जाती है और ट्रायल की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि न्यायालय में कोई कंप्लेन किया गया है, तो मजिस्ट्रेट उसकी एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी इंक्वायरी करते हैं कि वाकई में उस कंप्लेंट में कुछ सफिशिएंट ग्राउंड है कि नहीं है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है कि नहीं बनता है, कि कोई अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, सो डैट कि उस केस की प्रोसीडिंग को आगे के स्टेज के लिए यानी ट्रायल के लिए फॉरवर्ड किया जा सके। अब हम जानते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में। इन्वेस्टिगेशन को हिंदी में अनुसंधान या अन्वेषण कहा जाता है। इसे सीआरपीसी के सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है। इसके अनुसार अन्वेषण के अंतर्गत वे सारी कार्रवाइयाँ आती हैं जो साक्ष्य एकत्रित करने के लिए यानी एविडेंस एकत्रित करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा की जाती हैं, जो किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा इस कार्य के लिए ऑथराइज किया जाता हो। फ्रेंड्स, जब पुलिस स्टेशन में ऑफिसर इंचार्ज को किसी अपराध की या अपराध संबंधित सूचना मिलती है, तो वो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन आरंभ करते हैं। किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर भी पुलिस अधिकारी किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसकी रिपोर्ट न्यायालय में सबमिट कर दी जाती है। जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट न्यायालय में सबमिट कर दी जाती है, तो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग क्लोज हो जाती है। अब हम जानते हैं ट्रायल के बारे में। ट्रायल को हिंदी में विचारण कहा जाता है। सीआरपीसी में कहीं भी ट्रायल को परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्यतः ट्रायल का मतलब उन सारी कार्रवाइयों से होता है जो किसी अभियुक्त को दोष सिद्ध या दोष मुक्त करने के लिए न्यायालय द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, जब किसी मामले में इंक्वायरी समाप्त हो जाती है, आरोप तय कर दिया जाता है, तो वहाँ पे इंक्वायरी की प्रोसीडिंग समाप्त हो जाती है और ट्रायल की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है और एक्विटल या कन्विक्शन के साथ ट्रायल की प्रोसीडिंग समाप्त होती है। यानी जब किसी मामले में आरोप तय कर दिया जाता है तो ट्रायल की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है और जब उस केस में फाइनल जजमेंट आ जाता है और उस अभियुक्त को या तो दोषी पाया जाता है या उसे दोष मुक्त किया जाता है, इसके साथ ही ट्रायल की प्रोसीडिंग समाप्त हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं इन तीनों को एक बार और कंक्लूड कर देती हूँ। इंक्वायरी एक जुडिशियल प्रोसेस होता है, इन्वेस्टिगेशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है और ट्रायल भी एक जुडिशियल प्रोसेस है।
इंक्वायरी किसी मामले में मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो इस कार्य को करने के लिए किसी मजिस्ट्रेट द्वारा ऑथराइज होता है। और ट्रायल किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा किया जाता है। इंक्वायरी का उद्देश्य किसी अभियुक्त को दोष सिद्ध करना, सेशन न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय के सुपुर्द करना, बेल बॉन्ड या सिक्योरिटी लेना और भरण पोषण की कार्रवाई करना होता है। इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य किसी मामले में साक्ष्य को एकत्रित करने के लिए यानी एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। और ट्रायल का उद्देश्य किसी अभियुक्त को दोष सिद्ध या दोष मुक्त करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, इंक्वायरी किसी मामले में यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या वाकई ही में कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं बनता है, ताकि उस केस की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जा सके। और इन्वेस्टिगेशन किसी अपराध या शांति भंग के मामले में साक्ष्य को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। और ट्रायल किसी अपराध पर विचार करने के लिए, जजमेंट के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल क्या होता है, इनमें क्या अंतर होते हैं, ये कब किया जाता है और इनके क्या उद्देश्य होते हैं। फ्रेंड्स, अगर किसी और विधि टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनका रिप्लाई करूं। आशा करती हूं कि मेरा आज का आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्द से जल्द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर।